हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये बायोटेक्नोलॉजी पे है और ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो सेक्शन को कंटेन करता है। इसमें पहला जो सेक्शन होगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा जो सेक्शन होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो चैप्टर देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या क्लास 12th बोर्ड के जो एग्जाम्स अभी होने वाले क्लास 12th बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोलॉजी। अरे बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, क्या मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी का, उसके विषय में देखेंगे। तो देखिए अगर देखा जाए सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी को किसने दिया था, तो टर्म सबसे पहले टर्म बायोटेक्नोलॉजी द टर्म बायोटेक्नोलॉजी was given by कार्ल इरेकी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म को सबसे पहले कार्ल इरेकी ने दिया था इन 1970। क्यों दिया था? फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म को सबसे पहले कार्ल इरेकी ने दिया था, कॉइन किया था फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होगा बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से, एक बायोलॉजी ठीक, प्लस क्या है बताओ, टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी मिलकर के क्या कंबाइन के बताओ, बायोटेक्नोलॉजी। ये देखिए बायोलॉजी जो होगा ये यहां पे होगा नेचुरल साइंस। बायोलॉजी कौन सा बताओ, नेचुरल साइंस, और टेक्नोलॉजी ये होगा फिजिकल साइंस। तो अगर देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी क्या है भाई, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। ये दो साइंस का इंटीग्रेशन है, ये कनेक्शन है दो साइंस के बीच में, एक नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के बीच का इंटरेक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेशन है, क्या बताओ, बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे भी आप जानते हो बायो जो है एक ग्रीक वर्ड बायोस से मिलकर बना है, बायोस, और बायोस का मतलब क्या होगा बताओ, लाइफ होगा या लिविंग कंपोनेंट होगा। मतलब टेक्नोलॉजी फिजिकल साइंस यानी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मतलब सिंपली ये कहेंगे कि यूज ऑफ टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी इन द लिविंग सिस्टम, in the living component, in the living organisms is known as the biotechnology। देखिए हम इसको एक सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट से इसको समझाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की हम बात करेंगे तो नेचुरल साइंस होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगा बताओ, फिजिकल साइंस। मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, ये देखिए मैंने ये बताया, ये जो बायो है ग्रीक वर्ड बायो से मिलकर बना है जिसका मतलब लाइफ या लिविंग कंपोनेंट होता है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्लांट हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, या ये कोई माइक्रोब्स हो सकता है ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, माइक्रोब्स हुआ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले इंजाइम्स ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनसे मिलने वाले इंजाइम से किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, किसको बनाना बताओ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना। और प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या उनसे मिलने वाले ऑब्टेन किए जाने वाले इंजाइम से, पर्टिकुलर इंजाइम से हमने प्रोडक्ट को बनाया, और वो प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, वो प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसी मेथड को, इसी टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है बताओ, बायोटेक्नोलॉजी। कैसे डिफाइन करोगे, इट मींस द यूज ऑफ techniques, use of tools, techniques and technology in the living organism, whether it will be the plant, animals, microbes, yeah, the enzyme obtained from them to produce the desirable product which will be useful for the human welfare is known as the biotechnology।
उसको क्या कहेंगे बताइए, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये दो चीजों पे ही फोकस करता है। इसका दो थीम होगा, प्रोडक्ट एंड क्या बताइए, सर्विसेज। बायोटेक्नोलॉजी में किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमने यूज किया, उनसे मिलने वाले इंजाइम्स को हमने यूटिलाइज किया, इंजाइम्स का मॉडिफिकेशन किया, उससे हमने प्रोडक्ट को बनाया जो ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। और जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, एक लार्ज स्केल पे बनेगा, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनेगा, एक बड़े पैमाने पे बनेगा, तो कुछ लोगों को इंप्लॉयमेंट भी मिलेगा, सर्विसेज भी मिलेगा। इसी टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे बताइए, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो देयर आर टू व्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या ये जो प्रोडक्ट है, जिस भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट आज ही बन रहा है, क्या पहले नहीं बनता था? बनता था। जो भी प्रोडक्ट हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट सिर्फ आज ही नहीं बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट पहले भी बनते थे। लेकिन पहले का तरीका क्या था, अलग था, स्केल क्या था, ये भी डिफरेंट था। तो देखिए, अगर यहां पे देखा जाए व्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का व्यूज देखा जाए बच्चों, तो बायोटेक्नोलॉजी के दो व्यूज होगा। एक होगा ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू, और दूसरा होगा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो एक होगा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो पहले से कन्वेंशनल होगा, ट्रेडिशनल जो पहले से चला रहा है, पहले के समय में यूज किया जाता था, ठीक, या आज के समय में, आज के टुडेज मॉडर्न टाइम में जिस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो जो ट्रेडिशनल व्यू है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग चूंकि छोटे स्तर पे हुआ करता था, लोग घरों में उसका यूज करते थे, स्मॉल स्केल के लिए यूज किया करते थे, इसलिए इसको हाउस होल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, हाउस होल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता था। या इसको हम लोग, ट्रेडिशनल हो गया हाउस होल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या इसको हम लोग ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जो पहले यूज किया जाता था, ठीक, स्मॉल स्केल पे। अब इसका यूज जो होगा ये स्मॉल स्केल पे होगा, स्मॉल स्केल पे बहुत कुछ लोगों के ही डिमांड को कंप्लीट करने के लिए किया जाएगा। अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होगा ये लार्ज स्केल पे होगा, एक बड़े पैमाने पे होगा, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे होगा, ठीक। लेकिन दोनों चीजों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है कि इन दोनों ट्रेडिशनल व्यू में भी और मॉडर्न व्यू में भी हम किसको बनाएंगे बताइए, प्रोडक्ट को बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताइए, प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, और कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, वाइन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, कोई भी चीजें हैं तो कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, वाइन, ये चीजें पहले भी बनती थी, स्मॉल स्केल पे भी बनती थी, और इन चीजों को आज भी बनाया जाता है, कर्ड, ब्रेड एंड वाइन, ठीक। जैसे में आप घरों में आप देखते हैं कि मिल्क से हम कर्ड को बनाते हैं। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पे देखा जाए और हाउस होल्ड लेवल पे देखा जाए तो बहुत कम अमाउंट में ही हम, कम अमाउंट के मिल्क को ही हम कर्ड बना सकते हैं। घरों पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कर्ड नहीं बना सकते, और बनेगा तो बहुत हाई टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। लेकिन ड्यू टू द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, आज के समय में जिस रेट से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, उसमें हमको कर्ड को, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट जो ह्यूमन वेलफेयर के इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, तभी जाकर के ह्यूमन की डिमांड फुलफिल होगी। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बताइए, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल्क से कर्ड बना, तो ये मिल्क से कर्ड को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या कहेंगे, लैक्टोबैसिलस। आपने क्या किया कि मिल्क में एक फर्मेंटर ला करके, इनोकुलम ला करके डाला, ठीक है, छोटा सा दही का पार्ट डाला। अब इसमें क्या है कि वो लैक्टोबैसिलस जो है, अब लैक्टोबैसिलस सबसे पहले किसको फॉर्म करेगा, इंजाइम्स को फॉर्म करेगा। तो इंजाइम फॉर्म करने में उसको टाइम लगेगा ना, रेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो यहां पे रेनिन बनेगा, लैक्टोबैसिलस ने रेनिन को बनाया, तब रेनिन जाकर के कर्डलिंग ऑफ मिल्क कॉज करिए, काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, लेकिन स्मॉल स्केल पे होगा। लेकिन मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, उसी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा चेंज करेंगे, कुछ इस तरीके से उसको मॉडिफाई करेंगे कि उसका इंजाइम्स के प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, इंजाइम के काम करने का जो एफिशिएंसी, जो रेट होगा, काफी ज्यादा होगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा बताइए, बहुत अच्छा होगा।
ठीक है, तो हमने ये देखा कि दोनों में कॉमन ये था कि प्रोडक्ट पहले भी बनता था, आज भी बनता था। पहले लो स्मॉल स्केल पे बनता था, बहुत कम स्केल पे बनता था, लेकिन आज बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, कॉमर्शियल लेवल पे किया जाता है, ग्लोबली किया जाता है। तो उसमें हम किसका यूज करेंगे बताओ, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। देखिए हम इस समझाते हैं एक सिस्टमेटिक वे से कैसे होता है। जैसे में मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया, मिल्क से कर्ड को बनाया। ये कर्ड क्या है बताइए, प्रोडक्ट है। ठीक, मिल्क क्या होगा बताओ, सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट से हम किसको बना रहे हैं बताओ, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो इसमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए मतलब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कराना है तो यहां पे हमको क्या कराना पड़ेगा बताइए, रिएक्शन। क्या करना बताओ, रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एंजाइम। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी एक माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। चाहे आप ब्रेड को बनाओ, ब्रेड को बेकर्स ईस्ट से बनाया जाता है। वाइन को बनाओ, ब्रीवर्स इससे फर्मेंटेशन करते हैं, जब वाइन का फॉर्मेशन होता है। ब्रेड का फॉर्मेशन जब बेकर्स इससे फर्मेंटेशन करेंगे तो ब्रेड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से मिल्क से हम कर्ड को बना रहे हैं, इसमें रिएक्शन हो रहा है। कौन रिएक्शन, उसमें कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस। कौन बताओ, लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट से हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, हमको रिएक्शन कराना होगा। और इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा बताइए, एंजाइम। एंजाइम विल मेडिएट द रेट ऑफ रिएक्शन। और एंजाइम किससे बनेगा, एंजाइम बनेगा प्रोटीन से। एंजाइम किससे बनेगा बताओ, प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बनेगा, एमआरएनए से। और एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से बने। जैसा कि आपने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में पढ़ा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो डीएनए से क्या बनेगा बताओ, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बना, एंजाइम। एंजाइम किसको मेडिएट करेगा, रिएक्शन को। और ये रिएक्शन जब बहुत अच्छा होगा, बहुत एफिशिएंटली होगा, तो जितना बढ़िया रिएक्शन उतना बढ़िया कर्ड का फॉर्मेशन होगा और उतने ज्यादा अमाउंट में होगा। अब यहां पर हम ये देखेंगे, ये जो डीएनए है ये कहां पाया गया, तो ये एक बैक्टीरिया हम लगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है। ये हर बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए होगा। तो ये जो डीएनए होगा इस बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के अंदर है। अब हमने क्या किया कि अब ये जो बैक्टीरिया का जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये फाइनली किसको प्रोड्यूस करेगा बताओ, एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो डीएनए, अब देखो, अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वीकेंड है, बहुत एफिशिएंटली एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो मिल्क का प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी भी बहुत कम होगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर जो इसका डीएनए था, जो इसके अंदर प्रेजेंट जो जीन था, इसको हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। उसमें क्या कर बताइए, मॉडिफाई कर दिया या उसको मैनिपुलेट कर दिया। उसका हमने मॉडिफिकेशन किया, इसका हमने क्या बताइए, मैनिपुलेशन किया। उसको हमने मैनिपुलेट किया। तो जैसे इसको मॉडिफाई करोगे, मैनिपुलेट करोगे, कुछ इसमें ऐसा चेंज करोगे, तो चेंज करने से अब उसकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़िया होगा। मतलब डीएनए का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। डीएनए अच्छे एमआरएनए को फॉर्म करेगा, एमआरएनए अच्छा होगा तो प्रोटीन अच्छा फॉर्म होगा, और प्रोटीन अच्छा फॉर्म होता है एंजाइम अच्छा फॉर्म होगा। और जितना बढ़िया एंजाइम होगा उतना बढ़िया रिएक्शन होगा, और जितना बढ़िया रिएक्शन होगा उतना बढ़िया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। किससे बताओ, सबस्ट्रेट से। तो यहां पे ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था ना, हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया। हमने क्या किया बताइए, जेनेटिकली मॉडिफाई किया। जेनेटिकली मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि हमने इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो इसका डीएनए था, जो क्रोमोसोम का एक पार्ट था, जो जीन था, उसी को मैनिपुलेट किया। हमने इसको जीनोटाइप को चेंज किया। तो इसको हम लोग कहेंगे ये अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। कैसा होगा बताओ, इसको हम लोग कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस अब क्या बताओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमने खुद के प्रोडक्ट को ऑप्टेन करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के प्रोडक्ट को ऑप्टेन करने के लिए हमने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। मतलब ये क्या बात, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, अच्छा डीएनए का फॉर्मेशन होगा, डीएनए से अच्छा एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए से बढ़िया प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, बढ़िया प्रोटीन होता है अच्छा एंजाइम बनेगा, अच्छा एंजाइम अच्छा रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन तो अच्छा प्रोडक्ट होगा। ध्यान दीजिए कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट है राइबोजाइम। राइबोजाइम, तो जितना भी एंजाइम्स होता है प्रोटीन होता है, किसको छोड़कर बताओ, राइबोजाइम को छोड़ करके। तो देखिए हमने आपको बताया कि व्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
दो व्यूज होगा, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। अब फर्स्ट यूज तो मैंने बता दिया कि कर्लिंग ऑफ मिल्क में बायोटेक्नोलॉजी का हमने कैसे यूज किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, तो यूज ऑफ टेक्निक्स इन द लाइव ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट मे बी द प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या द एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम देम, उससे मिलने वाले एंजाइम्स में, ठीक है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया, उससे मिलने वाले एंजाइम्स का यूज किया, और हमने किसको बनाया, प्रोडक्ट को बनाया, ठीक। वह प्रोडक्ट जो ह्यूमन बींग्स के लिए वेलफेयर था। और कैसे बनाया भाई, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया। इसी को ओवरऑल क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का दो ही थीम होगा, इसमें प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेगा ह्यूमंस के लिए, और ह्यूमन को सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा। सोचिए कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े पैमाने पे बनता है तो लार्ज स्केल में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार मिलती है, मतलब ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट मिला ना, रोजगार मिला ना, तो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड हम यूज देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां है। तो सेकंड एप्लीकेशन जैसा कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी देखेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में देखेंगे। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी जो फॉर्मेशन होता है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी फ्यूजन। जैसे मान लो यह एक टेस्ट ट्यूब होगा, ठीक, इसमें हमने क्या लिया, ये स्पर्म हुआ, ये ओवम हुआ, हम ये दोनों गैमेट को, इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हमने क्या किया बताओ, इसमें फ्यूज करा है। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इसमें क्लीवेज होगा, ठीक। तो जाइगोट सिंगल सेल्ड होगा, इसकी प्लॉइडी होगी, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, तो जाइगोट से 2 सेल बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर मान लो 8 to 16 सेल, 8 से 16, 16 कितना बताओ 32 सेल स्टेज बनेगा। तो जैसे 8 to 16 सेल मॉर्गला स्टेज में आएगा, फिर हम इसको लेकर के कहा ह्यूमन फीमेल का जो यूटेरस होगा, हम इसको क्या कर देंगे, ह्यूमन फीमेल का जो यूटेरस होगा उसमें हम क्या बताओ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, हम टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करें, और जैसे ट्रांसफर करो तो फाइनली बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो नए ऑर्गेनिजम्स का एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे लिविंग सेल्स को हमने यूज किया, स्पर्म ओवम क्या बताओ, ये लिविंग सेल्स है। इन लिविंग सेल के मिलने से और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और किसको यूज करने से, टेक्नोलॉजी के यूज करने से। इसको क्या कहेंगे बताओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा इसमें हम देखेंगे करेक्टिंग सिंथेसाइजिंग अ जीन, किसी भी आप पर्टिकुलर जीन को बनाते हो, सिंथेसाइजिंग अ जीन, अपने जीन को बनाया, तो जीन को सिंथेसाइज करने के बाद और इसी जीन का यूज करके किसको बनाना बताओ, डीएनए वैक्सीन को बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, एक डीएनए वैक्सीन को बनाया, तो जीन को सिंथेसाइज किया, इसी जीन का यूज करके डीएनए वैक्सीन को बनाया। और जैसा कि आप लोग जानते हो जिसमें वायरस है, तो ये जो कोई भी पर्टिकुलर वायरस है, इसके पास 2 कंपोनेंट हो, इसका ग्लाइकोप्रोटीन होगा, वायरस का क्या हो बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन, और क्या बताओ इसका जेनेटिक मटेरियल, या तो एमआरएनए होगा या तो डीएनए होगा। लेकिन देखिए द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस में भी आरएनए या डीएनए, लेकिन नेवर बोथ, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। तो हमने क्या किया कि इस ग्लाइकोप्रोटीन के हेल्प से और एमआरएनए के हेल्प से हमने क्या बनाया, वैक्सीन को बनाया। इसमें कुछ चेंज ला करके इसको मॉडिफाई करके हमने वैक्सीन को बनाया। जैसे मैं कोरोना का अब देख रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन बनती है, कोवैक्सीन, तो हमने वायरसेस के ग्लाइकोप्रोटीन को यूज किया, कोरोना वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन या उसका जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए या जो डीएनए था उसको मैनिपुलेट करके, उसको मॉडिफाई करके हम नए वैक्सीन को बनाए। टेक्नोलॉजी का टूल्स, टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया, हेंस इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। किसी भी डिफेक्टिव जीन का हम करेक्शन कर रहे हैं, कोई भी डिफेक्टेड जीन है, जीन थेरेपी, ठीक है। चौथा एग्जांपल होगा करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, इसको हम लोग कहेंगे क्या बताओ, जीन थेरेपी। तो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जीन थेरेपी, ये भी एक टाइप ऑफ क्या बताओ, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, आपने डेफिनेशन देखा। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है बच्चों, सबसे पहले जब इंडिया उतना डेवलप कंट्री नहीं हुआ करता था, तो सबसे पहले इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, इसको यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज ने दिया था। किसने बताइए, तो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज ने,
अमेरिकन कंट्रीज। तो सबसे पहले वही इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया करते थे, प्रोडक्ट बनाया करते थे। ठीक, तो यूरोपियन और मतलब बायोटेक्नोलॉजी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले यूरोपियन और अमेरिकन हिस्ट्री में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। और इन्हीं का एक संस्था होता है EFB। क्या बताओ? EFB। इसका फुल फॉर्म क्या है तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या होगा बताओ? तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के हिस्ट्री में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया। वही लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया करते थे, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाया करते थे। और इन दोनों कंट्रीज की एक संस्था है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ने भी एक डेफिनेशन दिया है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी डेफिनेशन दिया है। किसका बताओ? बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन है? तो ये बताते हैं, ये जो EFB जो है ये बताती है कि ये इंटीग्रेशन बताती है। इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द EFB बायोटेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेशन ऑफ traditional and modern molecular biotechnology। तो अकॉर्डिंग टू EFB बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों का क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन से हम किसको बनाएंगे बताओ? प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अकॉर्डिंग टू EFB बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल या कहें तो नेचुरल साइंस। क्या बताओ? नेचुरल साइंस। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू EFB बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। किसके साथ? नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे बताओ? किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ करेंगे। ठीक, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट क्या बताओ? सेल के साथ करेंगे। ठीक, सेल में जो प्रेजेंट पार्ट होगा सेल पार्ट के साथ करेंगे, या सेल के पार्ट्स के अंदर क्या जो मॉलिक्यूलर एनालॉग्यूज होगा। मॉलिक्यूलर एनालॉग्यूज की बात करेंगे बच्चों तो यहां पे 3 होगा। यहां पे DNA होगा, यहां पे इंजाइम्स होगा, DNA हुआ, इंजाइम्स होगा, यहां पे क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम्स या कहें तो जीन होगा। तो DNA, इंजाइम्स, जीन्स। तो अकॉर्डिंग टू EFB क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइन द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेशन है। नेचुरल साइंस में बात करें तो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन, कॉम्बिनेशन किसके साथ? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट सेल के साथ, सेल में प्रेजेंट सेल के पार्ट्स के साथ, या जो मॉलिक्यूलर एनालॉग्यूज होगा, DNA होगा, एंजाइम्स होगा, जीन्स होगा, है ना, इससे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना, इन सभी चीज इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट को बनाना और सर्विसेज को बनाना जो ह्यूमन बींग्स के लिए वेलफेयर होगा। क्या हो बताओ? ह्यूमन बींग्स के लिए वेलफेयर होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द EFB। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए, प्रिंसिपल्स तो बहुत है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनी प्रिंसिपल्स, लेकिन हम 2 प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा होगा केमिकल इंजीनियरिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।